NS टू क्रैक ज्योमेट्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 8 अक्टूबर 2021 है और हम आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज एक करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, 2021 के ईदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार से? ईदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है एरिके हुनसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। आज जानते हैं इस पुरस्कार से जुड़ी जानकारियाँ। ये दिन पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है। पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर परिणामों से संबंधित शिक्षा पहेली के लिए एक महत्वपूर्ण टुकड़े को संबोधित करने वाले उनके अभूतपूर्व कार्य की मान्यता देता है। शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए 2016 में चार्ल्स चेन ईदान ने द्वारा ईदान पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ईदान पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक और 3.9 मिलियन की डॉलर की राशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को संशोधित कर डैश कर दिया है। तो क्या कर दिया है? स्थिर कर दिया है। किसने? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार और सभी क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक सुधार के बाद भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। मध्यम अवधि में वास्तविक सफल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और औसतन लगभग 6% होगी, जो स्थिति के सामान्य होने पर संभावित स्तरों पर गतिविधि में एक पलटाव को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत की रेटिंग को Baa3 पर बरकरार रखा है, जो सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है? तो किसने किया हुआ? एयरटेल ने किया है, पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और उपकरण निर्माता एरिक्सन ने ग्रामीण स्थान पर भारत का पहला 5G नेटवर्क परीक्षण किया है और यह परीक्षण दिल्ली NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहरी इलाके भाईपुर ब्राह्मण गांव में हुआ है। 5G अगली पीढ़ी की नेटवर्क तकनीक है जो कम विलंबता के साथ लगभग सभी को और हर चीज़ को एक साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, भारत का पहला मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है असम राज्य ने उसे लॉन्च किया है। भारत के असम राज्य ने यह ऐप लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस ऐप से जुड़ी जानकारियाँ। तो असम के मत्स्य पालन मंत्री परिमल सुखाबैद द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस ऐप की बात करें, ऐप फिश वाले एक्वाकल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। यह खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को ऑर्डर देने और मछली जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन के बेचने में मदद करेगा। और इसमें हमें क्या मिलेगा? तो इसमें टेबल के आकार की मछली जैसे भांगन और रोहू और मीठे पानी समुद्री जल जमी हुई मछली, आइसबर्ग के साथ सूखी मछली के पैकेट, सूखी कच्ची मछली, मछली का अचार, संस्कृत मछली उत्पादों के साथ उपलब्ध होगी। ऐप को असम राज्य मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीब्रॉन सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किसने किया है? तो क्या है? जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका शुभारंभ किया है जितेंद्र सिंह ने। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इसका उद्देश्य हमारे देश के पानी की कमी वाले शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संभावित भूजल स्रोतों और उसके प्रबंधन का मानचित्रण करना है। इसे CSIR NGRI राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इस नवीनतम हेलीब्रॉन संरक्षण के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा को लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 के पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता है? तो जीता है
ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरस्कार जीता है। ये हमारे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो ये मैच पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें फाइनल में इन्होंने 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया और दूसरे स्थान पर रहने वाले फ्रांसीसी लुकास क्राइजस ने लगभग 7 अंक आगे रहे और उन्होंने 456.5 स्कोर के साथ रजत पदक जीता है। और तीसरे प्लेयर की बात करें तो USA के गौविंद वार्निक ने 406.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे WCD कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 7 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसका उद्देश्य है कपास के लाभों का जश्न मनाना, जिसमें प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसे गुणों से लेकर लोगों को इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग को प्राप्त होने वाला लाभ शामिल है। WCD दिवस की शुरुआत कपास 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा वैश्विक वस्तु के रूप में कपास का महत्व दर्शाने के लिए किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके महान निदेशक नगोजी ओकोंजा इविला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 8, भारत सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी दी है? तो इन्होंने कोटक बैंक को इसकी मंजूरी दे दी है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, सामग्री और सेवा कर, GST आदि के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। बैंक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सभी बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसायों में भाग लेने की घोषणा के बाद अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO उदय कोटक है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 9, किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो जारी की है मनसुख मंडाविया ने जारी की है। किसने? मनसुख मंडाविया ने जारी की है रिपोर्ट। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14% या उनमें से 7 में से एक ने अक्सर उदास महसूस करने या काम करने में कम दिलचस्पी होने की सूचना दी है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मानसिक स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, किस देश ने यूरो 2024 चैंपियनशिप के लोगों का अनावरण किया है? तो क्या है? जर्मनी देश ने इसका अनावरण किया है, यूरो 2024 चैंपियनशिप के लोगों का। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो लोगों में हेनरी डेलाउन कप बल्ब टूर्नामेंट ट्रॉफी की एक रूपरेखा है जो ओलंपिया स्टेडियम की छत के समान रंगीन अंडाकार रूपरेखा पर सेट है। इसमें UEFA के 55 देशों के झंडे के रंग हैं। तो 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रॉफी के चारों ओर 24 स्लाइस में सेट हैं। इसमें 10 मेजबान शहरों में से प्रत्येक के लिए लोगो बर्लिन, कोलोन, डॉर्टमुंड, डेसेल्ड्रॉफ, फ्रैंकफर्ट, गैल्सेनकिर्चेन, हैम्बर्ग, लिप्जिंग, म्यूनिख तथा स्टटगर्ट भी प्रस्तुत किए गए हैं। टूर्नामेंट जून और जुलाई 2024 में खेला जाना है और अगले साल मैच शेड्यूल की पुष्टि की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों को व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो कि इन्होंने मलेरिया के वैक्सीन की सिफारिश की है WHO ने। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है और मलेरिया हर साल लगभग 5 लाख लोगों को मारता है, जिनमें से लगभग आधे अफ्रीका के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 12, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा कर दी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंडीय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम जल्द ही
बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विन चौबे ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया और उस समय उन्होंने नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का ऐलान भी किया। यह साल 1936 में इस पार्क की स्थापना की गई थी और इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था उस टाइम, और यह संयुक्त रूप के गवर्नर जनरल मैल्कम हेली के नाम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 13, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो मिला है अब्दुल रज्जक गुरनाह को मिला है। ये हमारे कौन है? अब्दुल रज्जक गुरनाह हैं, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो उपनिषदों के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया है। साथ ही साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस लेखक की बात करें तो इनका जन्म 1948 में जांजिबीर में हुआ था। तब से वह यूके और नाइजीरिया में रहते हैं। वह अंग्रेजी में लिखते हैं और उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज है, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 14, भारत ने किस देश के साथ यूसेंडेक्स नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो क्या इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास शुरू किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला यूसेंडेक्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया और इसे हर साल यूसेंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है और इस बार यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इसमें समुद्री अभ्यास में HMAS रैनकिन, रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायु सेना P-8A और F-18 विमान है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 15, भारतीय वायुसेना इंडियन एयर डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इंडियन एयर डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो वायुसेना दिवस हर साल गाजियाबाद में हिडन बेस पर मनाया जाता है। इस मौके पर IAF के प्रमुख और तीनों सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होते हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना के यह 89वीं वर्षगांठ है इस साल, और राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी संगठन में आधिकारिक और आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना के प्रति लोगों को जागरूक करने, हवाई सीमा की सुरक्षा प्रति प्रतिबद्धता जारी करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित की गई थी और ब्रिटिश शासनकाल में IAF ने पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी और उस समय IAF को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। जब और देश आज़ाद होने के बाद इसका नाम भारतीय वायुसेना रख दिया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही हो जिनका भी हमारे साथ बने रहें। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे क्वेश्चन टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।